Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ruby. Happy birthday to you. जन्मदिन मुबारक हो रूबी। थैंक यू। तुम जियो हजारों साल। थैंक यू वेरी मच। हे भगवान, हमारे परिवार की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। काश आज विजय भी हमारे साथ होता तो कितना अच्छा होता। माँ, भैया फौज में है ना, उनके लिए पहले देश, उसके बाद ये घर परिवार। सुनीता का अकेलापन मैं समझ सकती हूँ, मगर मैं कर भी क्या सकती हूँ। माँ, मैं अकेली कहाँ हूँ? आप जैसी सास, रूबी जैसी देवरानी, तो फिर अकेलापन कैसा? क्यों राज? भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम सब है ना भाभी के साथ, और रूबी और सुनीता भाभी तो ऐसे लगते हैं जैसे सगी बहनें हो। रूबी मेरे लिए सगी से भी बढ़कर है, समझे? सॉरी भाभी, फिलहाल तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। रूबी, खाना तैयार है? जी। चलो, सबसे पहले इस भुक्कड़ को ही खिलाते हैं। इन्हें ही क्यों, आप सब भी चलिए। हाँ हाँ, लेट भी काफी हो गया है। चलो। चलो। हंसता खेलता परिवार, कितना अपनापन है आपस में। सुनीता का पति फौज में है, साल 6 महीने में एक बार घर आ पाता है, मगर सुनीता के घर वाले उसका बहुत ख्याल रखते हैं। आखिर ये प्यार है या फिर कुछ और? नमस्कार, मेरा नाम है आरोही खुराना और आप सब देख रहे हैं डायल 900। अक्सर हमारी जिंदगी जितनी सुलझी हुई दिखती है, उतनी ही उलझी हुई होती है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। रूबी, रूबी, अभी आई। क्या मेरा हुआ? सर बहुत दर्द कर रहा है, एक कप चाय मिलेगी? अभी लाती हूँ। हेलो, कौन? क्या? क्या? कौन बोल रहा है? क्या बदतमीजी है ये? रखो फोन और दोबारा फोन मत मिला देना, वरना पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। कौन है? पता नहीं कौन था, बदतमीजी कर रहा था। लाओ फोन दो, मैं बताता हूँ साले को। राज प्लीज, ऐसे लोगों की मुंह लगना बेकार है। इनकी खुद की तो इज्जत होती नहीं और ये दूसरों की इज्जत का तमाशा बना देते हैं। मैं ये नंबर ही ब्लॉक कर देती हूँ। क्या हुआ रूबी? कोई बदतमीजी कर रहा था। जमाना बहुत ही खराब है, बस एक बार किसी लड़की का नंबर मिल जाए, तमाशा खड़ा करके रख देते हैं लफंगी। अब की बार फोन आए तो बताना, घर से उठवा दूंगा साले को। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पर सब मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं। माँ घर में है? हाँ, यहीं पास में बैठी हैं। बात कराओ। माँ? हेलो बेटा, कैसी है माँ? ठीक हूँ, बस तू जल्दी से आ जा। अब आंखें तरस गई है तुझे देखने के लिए बेटा। ठीक है माँ, अगले हफ्ते ही आ रहा हूँ, पूरे 1 महीने के लिए। अच्छा माँ, मैं फोन रखता हूँ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। आप भी। क्या कहा उन्होंने? अरे विजय आ रहा है अगले हफ्ते, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। क्या? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे तेरा भाई आ रहा है अगले हफ्ते। भैया? हाँ भैया आ रहे हैं? हाँ, वो भी पूरे 1 महीने के लिए आ रहा है। कितने दिन हो गए विजय को देखे हुए। मेरा विजय आ रहा है।
माँ, माँ, क्या बात है राज? माँ, रूबी अभी तक बाजार से लौटी नहीं है। आ जाएगी, इतना परेशान क्यों हो रहा है? माँ, परेशान इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हो सकता है कि फोन की बैटरी डाउन हो गई हो। क्या हुआ? राज कह रहा है कि रूबी बाजार गई थी, अभी तक लौटी नहीं है। भाभी, उसका मोबाइल बंद है। टेंशन इस बात की है। अरे आ जाएगी, हो सकता है कहीं अपने फ्रेंड के घर गई हो। वैसे भी रोज रोज थोड़ी ना वो कहीं घर से बाहर जाती है, आ जाएगी। सुनीता ठीक कह रही है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। ठीक है। अब तो रात भी हो गई है, अभी तक रूबी का कोई पता नहीं। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब तो चिंता मुझे भी होने लगी है। आखिर रूबी जा कहाँ सकती है? रूबी का फोन अभी भी बंद आ रहा है। रूबी का यहाँ कोई रिश्तेदार भी तो नहीं रहता, आखिर उसे ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे? अपने फ्रेंड से बात तो करती थी रूबी, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब घर में बैठने से अब कुछ नहीं होगा। तो क्या करेगा? पुलिस स्टेशन जाएंगे। राज ठीक ही कह रहा है। अब और देर मत करो बेटा, तुम जाओ पुलिस स्टेशन और रूबी का एक फोटो जरूर साथ लेते जाना। जी, मोबाइल में है फोटो। पता नहीं क्या हो गया मेरी बहू के साथ। हे भगवान, मेरी बहू की रक्षा करना। आखिर राज की पत्नी रूबी है तो है कहाँ? रूबी एक बहुत ही सीधी साधी लड़की है। क्या रूबी का किसी और के साथ अवैध संबंध है? एक अवैध संबंध बसे बसाए घर को बर्बाद कर देता है। कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। आइए देखते हैं मामला है क्या। क्या नाम है आपकी पत्नी का? सर, रूबी। कब से घर नहीं लौटी? सर, आज सुबह से बाहर निकली थी बाजार के लिए। इस शहर में रूबी का कोई रिश्तेदार? जी नहीं, रूबी घर से बहुत कम निकलती थी। आपको किसी पर शक है? जी नहीं। कोई तस्वीर है आपके पास आपकी पत्नी की? जी सर। इनके बारे में जैसे पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। सर प्लीज सर, जल्दी से कार्रवाई शुरू कीजिए। हमें अपना काम करने दीजिए। कुछ भी पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है? ओके सर। जाइए। हवलदार जी। ये फाइल ना इंस्पेक्टर साहब को दे दो। ओके सर। रोको रोको रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको। चल पेपर निकाल जल्दी। तलाशी लो। कहाँ जा रहे हो? सर, फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। गाड़ी में कुछ नहीं मिला सर। ठीक है, चलो। कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? सर, मेरे दोस्त को दिल का दौरा पड़ा सर, इसे अस्पताल लेकर जाना है साहब। इधर सुनसान इलाके में कौन सा अस्पताल है ना साहब? आगे। हवलदार जी साहब। तलाशी लो गाड़ी की। लेता हूँ साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब, यहाँ तो दोस्त के जान की पड़ी है और आपको तलाशी की। चल बाहर निकल, निकल बाहर। अब कैसे ठीक हो गया? अबे कहाँ भाग रहा है? क्या बात है? खड़ा नहीं। चल। हवलदार जी सर। चेक करो इनकी गाड़ी। चल गाड़ी चेक करते। चल खोल, खोलना। मैं खोलेगा? सर, लाश। क्या? माय गॉड, ये तो रूबी की लाश है। चल चल। चल। हेलो, इंस्पेक्टर जयवीर हियर।
रूबी की लाश मिल गई। अब सवाल ये उठता है कि रूबी की हत्या आखिर क्यों हुई, किसने की या फिर किसी ने करवाई। अभी बहुत से सवाल बाकी हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि पाप की गठरी खुल के ही रहती है और जब खुलती है तो सबका दिमाग हिल जाता है। असल जुर्म से कई बड़ा जुर्म होता है रिश्तों का खून करना। आइए देखते हैं कि आखिर रूबी की हत्या क्यों हुई। न जाने किस हालत में होगी मेरी बहू। पुलिस वालों ने भी अब तक कुछ नहीं किया राज। माँ, पुलिस अपना काम कर रही है ना। आप लोग? जी हाँ, हम लोग। रूबी का कुछ पता चला? जी हाँ, बताते हैं, अभी बताते हैं। कुछ पता चला रूबी के बारे में? कल रात रूबी की लाश मिली है हमें। क्या? माँ, क्या? रूबी की लाश? किसने मारा इंस्पेक्टर साहब रूबी को? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसने मारा मेरी रूबी को? इंस्पेक्टर साहब बताइए ना। मिस्टर राज, ज्यादा नाटक नहीं। मेरी रूबी, मेरी बहू। आप जानना चाहती हैं कि रूबी का कत्ल किसने किया या फिर कत्ल किसने करवाया? क्यों पहेलियां बुझा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? पूरी कहानी यही उगलोगे कि पुलिस स्टेशन में हाथ पांव टूटने के बाद बताओगे? कासिम और उसका साथी हमारी गिरफ्त में आ चुका है और वो सब कुछ बता चुके हैं। जल्दी बताओ, तुमने अपनी बीवी का मर्डर क्यों किया? बोलो बोलो बोलो। बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब। राज, तुमने? भैया फौज में थे। साल 6 महीने में एक आध बार ही घर आया करते थे, वो भी कुछ दिनों के लिए। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले ही मेरे और सुनीता भाभी के बीच शारीरिक संबंध थे। और हम दोनों खुश भी थे, मगर माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती रूबी के साथ करवा दी। फिर भी हम दोनों एक दूसरे से मिल लिया करते थे चोरी छुपके। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है। दीदी मेरा कितना ख्याल रखती है। मेरे लिए दूध पहले से ही रख दिया, मगर मेरे पेट में तो बिल्कुल जगह नहीं है और नहीं पीऊंगी तो दीदी फिर नाराज हो जाएंगी। एक काम करती हूँ, वॉश बेसन में जाकर दूध को गिरा देती हूँ। अब ठीक है। रूबी, सो जाओ। आज थक गया हूँ और मूड भी नहीं है। राज, उठो राज। भाभी आप? रूबी जाग गई तो हंगामा हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि रूबी के दूध में मैंने नींद की गोलियां मिला दी है। अब वो सुबह तक नहीं जागेगी। भाभी तुम तो बड़ी पहुंची हुई खिलाड़ी निकली। अच्छा तो आओ, खेलो मेरे साथ। राज!
अच्छा हुआ मैंने वो दूध नहीं पिया जिसमें तुमने नींद की गोलियां मिलाई थी। मुझे तो घिन आती है तुम पर। मेरे ही रूम में मेरे ही पति के साथ शर्म नहीं आई तुम्हें? रुको, अभी बताती हूँ माँ को। रूबी, रूबी मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। माँ को ये सब मत बताना, वो दिल की मरीज है और हो सकता है वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाए और मर जाए। मत बताना माँ को, भाभी सही कह रही हैं, माँ मर जाएंगी। कोई बात नहीं, मगर भैया को जरूर बताऊंगी कि उनकी बीवी कैसे अपने सगे देवर के साथ रंगरलियां मना रही है। दूर हो जाओ मेरे नजरों के सामने से, दूर हो जाओ। आगे क्या हुआ ये आप मुझे बताएंगे, और ये मत बोलना कि हमारे पास लेडीज पुलिस नहीं है मुंह खुलवाने के लिए। बताओ। फिर उनका फोन आया। उनका किसका? मेरे पति विजय का। वो अगले हफ्ते ही आ रहे हैं 1 महीने की छुट्टी पर, तो इसलिए हम लोग डर गए। अगर उनको पता चल जाता तो वो मुझे और राज को नहीं छोड़ते। और वैसे भी रूबी हमारे बीच में कबाब में हड्डी थी। हमने उसको मारने का प्लान बनाया और राज ने अपनी हाईवे वाली जमीन के बदले रूबी को मारने के लिए कासिम को सुपारी दी। और फिर कासिम ने रूबी को रास्ते से उठाकर उसका मर्डर कर दिया। वाह रे वाह, कलयुग के भाभी और देवर, तुम पुलिस वालों को उल्लू समझते हो। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? देवर और भाभी के रिश्ते को गंदा करके तुमने मेरी बहू को मार डाला। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इनको यहाँ से और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए इनको। चल 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 भूमि, चल चल यहाँ से। आजकल रिश्तों की हत्या होना आम बात है, और जहाँ रिश्तों की हत्या होती है वहाँ किसी अपने की हत्या होना तय है। इसीलिए अपने रिश्ते के प्रति सजग रहिए और याद रखिए कि रिश्तों के पाक दामन पर कभी कोई धब्बा न लग पाए। अब मुझे दीजिए इजाजत और अपने हालातों से लड़ने के लिए सजग रहिए।